बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंटली एबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी इससे पहले वाली वीडियो इज़्तिराब जिसका कि टॉपिक था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इज़्तिराब असल में होता क्या है, उसकी जो बेसिक इक़साम हैं वो क्या हैं और उसकी जो दर्जा बंदी है वो कहाँ से होकर कहाँ पर आते आते वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। ये सब हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हम आएंगे इज़्तिराब की और गहराई में जाते हुए कि इज़्तिराब की जो कंडीशन है उसमें और क्या क्या इंसान को सफ़र करना पड़ता है और आखिरकार हम इसके ज़ाती तौर पर किस तरह से हल निकाल सकते हैं, अपनी तबीयत में बेहतरी ला सकते हैं कोई भी मरीज़ जो कि इज़्तिराब का शिकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वजूहात पर कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर कोई मुज़्तरिब हो जाता है और ये उसके अंदर बतौर मर्ज़ बन जाता है। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं इस चीज़ की। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत से अफराद हैं हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में। तो ऐसा ये जो ईस्टर्न सोसाइटी है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो मंशियात का इस्तेमाल इतना नहीं करती हैं। ख़वातीन में इसकी शरह कम है, लेकिन मर्द हज़रात में फिर भी निस्बतन काफ़ी ज़्यादा शरह है जो कि मंशियात का इस्तेमाल करती है। इसमें सिगरेट भी आती है और शराब नोशी आती है, डिफरेंट और ड्रग्स आती हैं। शीशे का इस्तेमाल आजकल जो एक हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। डॉक्टर की जो परमिशन है या उसकी हिदायत के बगैर इन चीज़ों को मत इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको प्रॉपर डोजेज बताएंगे और जैसे ही आप किसी चीज़ का इस्तेमाल एक्सेस में ले जाते हैं, उसकी ज़्यादती हो जाती है, तो वो आपके लिए बन जाती है ड्रग, क्योंकि आप उसके आदी बन गए हैं। और आदतें जो कि आपकी सेहत को ख़राब करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को ख़राब करती हैं, क्या वो आपके जो साइकी है उसको ख़राब नहीं करेंगी? तो जो ड्रग्स हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अमूमन लोगों पर, बल्कि बेशतर लोगों पर, कि वो एंजाइटी का अनजाने में शिकार हो जाते हैं। पहली वजह हमने इसके ड्रग्स के यूजेज का बताया। तो इसके अलावा और वजह ये हो सकती है कि किसी इंसान पर कोई शदीद किस्म का सदमा गुजरा है और वो उसको भुला नहीं पा रहा। तो वो जो सदमा है उसने उसके ज़हन पर इतना बुरा असर डाला है कि वो उसको शिद्दत से बार बार उसका जो उसके अटैक्स आते हैं उस चीज़ का बार बार उसके ज़हन में आना, उसका कंट्रोल ना कर पाना, उसके लिए पूरा मतलब ये इनका जो एक्सप्रेशन है ना, लैक ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से जो एंशियसनेस है ये बहुत ज़्यादा घेर लेती है इंसान को। शेयरिंग नहीं होती, लोगों की बात नहीं कर सकते आपस में, फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से, या फिर कुछ लोग, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंट्रोवर्ट जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि खुद में रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार ऐसे लोग भी हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि किसी फैमिली में किसी इंसान के किसी ब्लड रिलेशन में ये जो एंजाइटी का है ये डिसऑर्डर पाया जा रहा है। तो ये इनहेरेंट भी हो सकता है कि पीछे से नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, तो इस पे तो आप काबू नहीं पा सकते। पीछे से अब किसी को बतौर तोहफे में मिल गया है अब ये जो एंजाइटी है, तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते आपने, बल्कि आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स में भी इसको ट्रांसफ़र करना है। एक और बहुत बड़ी वजह जो कि हो सकती है एंजाइटी डिसऑर्डर की, वो ये है कि लोग अब अनकंट्रोल्ड ख़यालात रखते हैं, ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचते जाना और फिर वो सोचें इतना बढ़ जाती हैं कि इंसान को ये भी नहीं याद रहता कि आखिर उसने शुरू कहाँ से किया था, उसकी सोच का जो मरकज़ था वो क्या था। और एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में आपको मैं बहुत ख़ास बात बताती चलूँ कि जो इज़्तिराब है ना, ये इंसान की बुनियाद को हिला के रख देता है। ये जितनी बार आएगा, आप जितनी बार मुज़्तरिब होंगे, आपकी बुनियाद हिल जाएगी। आप जहाँ पे हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको। ये इस कदर एक शदीद मर्ज़ है, लेकिन बहुत अनजाना है। तकलीफ़ दे बात ये है ज़्यादा इसमें। तो जो इज़्तिराब है, इसको सफ़र करने वाले लोगों में की जो शरह है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि
शेयरिंग की कमी है, फ्रैंकनेस की कमी है, और जो एक कम्युनिकेशन गैप है हमारे यहाँ पाया जाता, वो है इसकी बहुत बड़ी रीज़न। अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी न्यू जनरेशन की, और उसके सिलसिले में जो काउंसलिंग है उसकी कमी है। चाइल्ड पेरेंट जो रिलेशनशिप है उसमें एक बहुत बड़ा खला है, वो पूरा नहीं होता। अब तो खैर पेरेंटिंग के बहुत सी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन इसके बावजूद अभी जो निचले लेवल पे लोग हैं जो कि कम एजुकेटेड हैं, आप ये कह लें, तो उन सबको तो अभी इन बातों का नहीं पता, और वो शरह हमारे यहाँ लोगों की ज़्यादा है हमारे मुल्क में। तो उनके जो बच्चे हैं या वो पेरेंट्स खुद हैं, वो खुद इस चीज़ को बहुत सफ़र करते हैं। कोई कवर करना चाहता है इस खला को, लेकिन नहीं कर पाता। तो ये जो गैप है बीच में कम्युनिकेशन का, इंटरेक्शन का, वो भी बहुत बड़ी वजह बन जाता है किसी को एंशियस करने की। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई शख्स बहुत शदीद बीमार हो गया है और उससे उसका सामना नहीं हो रहा, अब वो थक गया है, तो भी लोग इस सूरत में बहुत शदीद एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इंसान कहते हैं कि सेहत वो वाहिद चीज़ है कि जो कि पैसे से भी ख़रीदी नहीं जा सकती, या कहते हैं कि खुशी वो वाहिद चीज़ है कि जो पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती, और जब तक इंसान के पास सेहत ना हो तो वो खुश नहीं रह सकता, चाह के भी खुश नहीं रह सकता। तो इस सूरत में भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप की वजह से एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो किसी की पर्सनैलिटी पर क्या असरात डाल सकता है, वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हम एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। तो उनमें ये सब बातें आती हैं कि सबसे पहली बात, जो एंजाइटी है, परेशानी है, जो स्ट्रेस है, वो इंसान की जो डाइजेशन है, उसका जो हाजमा है, उस पे सबसे पहले जाकर अटैक करती है आपकी मेंटल हेल्थ के बाद। उसने एंजाइटी ने पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ ही उसने आपकी जो डाइजेशन है उसको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देना होता है। होता क्या है कि जो एंजाइटी है उसकी सूरत में इंसान को अपने पेट में गुड़गुड़ाने जैसी जो मूवमेंट है वो फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अब उसका जो है अंदर सारा एक जो सारा सिस्टम है ना, कि अचानक से मुस्तरिब हो जाने पर वो हिल जाता है, वो अपने रास्ते से हट जाता है। इसके अलावा दिल ख़राब होना, सर में सुइयाँ चुभना, और सर में दर्द रहना, आधा सर का दर्द या पूरे सर का दर्द, मखसूस सर के हिस्सों का जो दर्द है, जिस्म में मुख्तलिफ़ इक़साम की दर्दें निकलना बेवजह सी, और थकावट महसूस होना। जैसे ही इंसान पे एंशियसनेस का या एंजाइटी का जो दौर है वो गुज़रा है, साथ ही जो मरीज़ हैं इसके या इसका जो शिकार हैं वो सुस्ती महसूस करने लग जाते हैं, या सर को संभाल नहीं पाते, सर का भारीपन महसूस होना। और एक बहुत अहम पॉइंट है कि ये भी मेडिकल इशू में आता है कि चेंजेस इन सेक्स ड्राइव। इसमें यह है कि द बिल्डअप ऑफ लिबाइडो मे बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टू, ये नॉर्मल नहीं रहता, इसमें तक चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा जब ये लॉन्ग टर्म हो जाता है तो ये होता है कि जो टॉयलेट की जो इनकी रूटीन है वो या तो पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उनकी टॉयलेट की टाइमिंग्स, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती हैं। ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, वो नॉर्मल रूटीन में नहीं रहते, वो मुसलसल एंशियस रहने की वजह से, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होने की वजह से वो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस किस्म का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये हैं असरात एंजाइटी डिसऑर्डर के। इसके बाद हम बात करेंगे एंजाइटी के उसके जो हल हैं, जो हम ज़ाती तौर पर अपनी ज़ात में ख़ुद कर सकते हैं घर बैठे, इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए। तो पहला हल तो ये है कि वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, सुबह जल्दी उठें, और जो एक अच्छी नींद है
8 घंटे की कहा जाता है कि एक नॉर्मल नींद है, एक नॉर्मल पर्सन को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कुछ लोगों की नींद इतने घंटे से कम भी होती है, कुछ 6 घंटे में जिनकी पूरी हो जाती है, कुछ की 7 में पूरी हो जाती है, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल नींद है। इससे आगे अगर आप लेटे रहते हैं या सोए रहते हैं तो ये फिर आपकी अपनी सेहत के साथ ही आपकी तरफ से ज़्यादती होगी। और अगर आप कम नींद लेते हैं तो भी आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका कम सोना भी आपकी डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। आप नॉर्मल नहीं रह सकते उसके साथ भी। एक मुतवाज़न ग़िज़ा लें, ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई टेस्ट बहुत इंक्रीज़ कर दें और कोई टेस्ट बहुत कम कर दें। साथ आप जो है दालें, गोश्त, फ्रूट्स, चिकनाई, ये सब चीज़ों का मुतवाज़न इस्तेमाल करें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग। किसी डाइटिशियन से रब्ता कर लें अगर आपको नहीं समझ पा रहे कि आपके लिए जो मुतवाज़न ग़िज़ा है वो क्या होगी। वैसे तो इंसान बेहतर जानता है कि उसकी बॉडी को इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आपके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा क्या रहेगी किस एज में, तो आप किसी डाइटिशियन से रब्ता भी कर सकते हैं बेहतर जो है कंसल्टेंसी के लिए। इसके अलावा जब भी आप मुज़तरिब महसूस करें ख़ुद को, तो एक लंबी सांसें लेना शुरू करें। ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए हर बार आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, लोग कहते हैं चलो लंबी सांसें लो, क्योंकि आप इससे ईज़ फील करना शुरू करते हैं। आप लंबी सांसें लें, ये आपको बेहतर फील कराएगी। और इसके अलावा ये कि गिनती गिनना शुरू करें, 1 से लेके 10 तक गिनें, आहिस्ता आहिस्ता। वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको गिनेंगे, आपकी जो तबीयत है उसके अंदर वो सूदिंगनेस आएगी, आप सूदिंग फील करेंगे। वो जो मुस्तरिब कंडीशन है ना, वो बड़ी जल्दबाज होती है। मेरे एक सर हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, मेरे टीचर रहे हैं वो उन्होंने मुझे समझाया था एक बार कि इज़्तिराब बेसिकली होता क्या है। उनका कहना था कि पानी सुकून से खड़ा हो, कहीं साकित हो, आसपास कोई नहीं है और कोई इंसान आया है, उसने उसमें छड़ी मार दी है, तो उस साकित पानी में जो उस वक्त लहरें पैदा हुई हैं बेतरतीब सी, उसमें जो जलथल आई है, वो उस पानी में इज़्तिराब की सी कंडीशन है। उसके अंदर जो उस इंसान का अक्स था वो उस वक्त फ़ौरन टूट गया था, और जब वो साकित था वो उसके अंदर उसका जो अक्स है वो बिल्कुल साबित था, वो एक अच्छा अक्स नज़र आया था। लेकिन जैसे उसने उस पर छड़ी मारी तो वो उसका सब कुछ हिल गया। तो वो कहते थे कि कभी अपने इज़्तिराब की कंडीशन में कोई फ़ैसला मत करना, क्योंकि वो हमेशा ख़राब होगा। देखें, आपको जब अक्स ही ख़राब नज़र आ रहा है, तो आपको कोई बात ही ख़राब नज़र आ रही है, तो आप उसका ठीक फ़ैसला कैसे कर लेंगे। तो अवॉइड दिस थिंग, नेवर मेक एनी डिसीजन इन योर एंशियस कंडीशन। तो ये थे कुछ हल ये एंजाइटी डिसऑर्डर के। मैं मज़ीद जो हल हैं इसके, जो कि आप अपनी ज़ाती तौर पर ख़ुद कर सकते हैं अपने एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, या वैसे रूटीन में होने वाली किसी भी परेशानी के लिए, उस टाइम पे आप इसको जो हल हैं उनको अपना सकते हैं। इन पे मैं आप आगे इंशाल्लाह शॉर्ट्स बनाऊंगी, उन पर भी आपने एक्टिवली उनको देखना है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही वो भी अपलोड करूँगी। मैं उनमें मज़ीद सॉल्यूशंस जो हैं इसके बताऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और बहुत पसंद भी आई होगी। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी आगाह करते रहिएगा। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कमी या बेशी महसूस होती है तो मुझे ज़रूर मुतला कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।